Today it was a time for us to take a long break. देखते ही देखते पूरा साल बीत गया और हम कहाँ बाहर निकल ही ना सके। अब कुछ भी पहले जैसे ना रहा, बट फिर भी ये सफ़र हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी था। जिस तरह चिड़िया को पिंजरे से आज़ाद किया जाता है, कुछ उसी तरह हम भी महसूस कर रहे थे। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। So right now we have halted for breakfast. तो सुबह कुछ खाया नहीं, अभी कुछ खा के ही निकलेंगे। आईफोन से लेके अपने पास सब We were so much enjoying our journey that we didn't realize something wrong was going with us, and that wrong thing was our flight tire. वो कहते हैं ना, मंजिल तक पहुंचने के लिए ऐसे सफ़र से गुजरना पड़ता है, और हमारे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। So now we are in गोरेगांव, और ये मुंबई वाला गोरेगांव नहीं है। वी आर गोइंग फॉर दापोली, और बीच में अभी हॉल्ट लिया है। वी विल गो फॉर सम ड्रिंक्स। हार्दिक, आपका फेवरेट ड्रिंक आ रहा है, गन्ने का जूस। eagerly waiting for it to come. विदाउट बर्फ? Yeah, without ice, without water, without any mixture. Napoli King, Napoli King, Deepak. दो शब्द निकुंज के लिए। आपको क्या कहना है निकुंज के बारे में? आपके ग्रुप में एक सेक्सी लड़का, इमरान हाशमी सा दिखने वाला लड़का है, इसके बारे में? निकुंज को जब भी देखता हूँ मैं, तो मेरा यही कहना है सब क्या, इमरान हाशमी की याद आती है इनको जब देखता हूँ तो। इनकी याद है रोमांस का स्टाइल, इसका हॉट फिगर और वो बंदा आता हुआ जिसके वजह से KGF आ नहीं है। अरे बंद हो गया रे। 10 लगे और 1.5 घंटा जाने के लिए, और 1.5 घंटा है हमारे पास दापोली पहुंचने के लिए।
कम से कम 4 बजे तक तो पहुंचना चाहिए। अभी वजह है 3 तो आप लोग आ भी नहीं तो इसको क्या करना क्या निकले तब से डेढ़ घंटा बोल के इधर तक पहुंचा दिया है। हाँ ना, साला पनवेल से बोल रहा है। पनवेल से बोल रहा है 1 घंटा पहुंचे, 1 घंटा पहुंचेगा। रास्ता सुसाट है। Life is all about exploring and enjoying the moment you are in, and I think we were all really enjoying it. So now we are halted in मंथनगढ़। 1-2 बंदे हमारे इंटरव्यू ले रहे हैं। दीपक जब लाइफ का पहला इंटरव्यू ले रहे हैं, ये समय इंटरव्यू देने का, तो वो इंटरव्यू ले रहा है। तो यहाँ से दापोली करीब और आधा पौना घंटा, कितना किलोमीटर है? और 40 किलोमीटर। ये दापोली के ट्रिप पे इनका इंटरव्यू चल रहा है। तो इंटरव्यूज घेतोयस की देतोयस? इंटरव्यू घेतो यार। ऐसे ऐसे नखरे असतात त्यांचे, सुट्टी वगैरे टाकायला नको। लाइफ में एडजस्टमेंट करना पड़ता है। After taking a long break in Mandangad, we once again started our journey. सो फाइनली वी हैव रीच्ड दापोली। बट हमें अभी होटल मिल नहीं रहा है, कहाँ बुकिंग किया है। यहाँ पे नेटवर्क का भी प्रॉब्लम है, तो कॉल भी कनेक्ट नहीं हो रहा है। होटल बुक करने वाला बंदा ये है। हाँ, ये होटल करने वाला, उसको पता नहीं कौन है, क्या है। सिर्फ पता है कि मेरा कजिन है, मेरा कजिन है। करना पड़ता है तुम लोगों को, एडजस्ट कर लो यार। और अभी ढूंढ रहे कहाँ है दुनिया को होटल। feel क्या दुनिया देखो, साला पूरा दिन ट्रैवलिंग लगाया। कहाँ पे और आगे? इधर से आगे जाएगा, बीएसएनएल में टावर आएगा, उधर से उधर बात आ रही थी। मतलब बीच के नजदीक ही है ना। ये इस बंदे को ना रेंज का बहुत तकलीफ हो रहा है, पता नहीं क्यों। तुझे हॉटस्पॉट देता ना मैं। तुम्हारा भी रेंज नहीं आ रहा है उसका। काम बचत कर दे। सागर सावली। बड़ा गर्मी संबंध है। अरे त्याचा असा टेकडीवर होतो जरा पुढे। वरती असणार। बस बस बस, और ट्रैवल कर लिया। सो फाइनली वी हैव रीच्ड आवर होटल। आज के लिए ये हमारा होटल है, और ये हमारा ये छावा है। सॉरी पर्शियन कैट है क्या? हाँ ना, ऐसा लग रहा है मेरे को। अपने इधर का नहीं है, पाला हुआ है उसको। अरे पर्शियन नहीं है। तिजावरू एक ही है ना। So from the balcony we can see the beach. Now we will unpack everything. सब bags we will रखेंगे और फ्रेश होने के बाद थोड़ी देर के बाद बीच पे जाएंगे। So see you there. चलना। ये दीपक को टांग देने वाला मुझे पता है। गुड मॉर्निंग गाइस एंड विश यू हैप्पी न्यू ईयर। अभी बज गए 7 एंड आई एम गोइंग फॉर अ वॉक। तो रात को काफ़ी पार्टी हो गई, अराउंड 1:30-2 बजे हम लोग सोए एंड स्टिल आई जस्ट वांटेड टू वेक अप अर्ली मॉर्निंग टू एंजॉय दिस न्यू ईयर व्यू।
सारे फ्रेंड्स अभी भी सो रहे हैं, सबको जगा रहा है बट कोई आने के लिए रेडी नहीं है। So this is Kharde beach. It's around 10 to 15 kilometers from Dapoli. और वहाँ पे हम लोगों ने स्टे लिया है। You can see न्यू ईयर होने के कारण बीच पूरा खाली है। No one is there. गिने चुने कुछ लोग आए रहेंगे। When you're coming from Dapoli side, so first at that time near this beach they will charge you for 20 rupees, and they usually charge this money to keep the beach neat and clean. Like whenever the tourists come at this place, they throw the plastic on the beach. You can see. I think they really spend those money to keep this beach neat and clean. Finally, it's time to end this video, and I will see you in next vlog. Until then, bye bye, take care, see you again. What's up? अपने भाई का चैनल है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर।